तो बच्चा पार्टी जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बच्चों के मन में अक्सर ये दो ही सवाल होते हैं। मैं कोई भी सेशन ले लूं, बच्चा हमेशा ये सवाल पूछेगा, सर क्या मैं ये टॉपिक छोड़ सकता हूं? और सर दूसरा सवाल कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये सफिशिएंट है या नहीं। ये दो सवाल के इर्द गिर्द हमारे सारे सेशन घूमते रहते हैं। और बच्चे पूछेंगे भी क्यों ना, इतना बड़ा कोर्स है, समुंदर जितना कोर्स बाल्टी लेकर जाते हैं, जिस बाल्टी में भी छेद होता है। अब करे तो क्या करे, कन्फ्यूजन तो है। देखिए बात तो बिल्कुल सच है। तो आइए, क्योंकि आज आखिरी दिन है हमारी पढ़ाई का और कल हम परफॉर्म करना है बहुत अच्छे से, तो इस समय मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी। बियॉन्ड अ स्ट्रिक्ट टीचर, स्ट्रिक्ट तो मैं वैसे हूँ नहीं, लेकिन एक बोलते हैं ना टीचर का ऑरा छोड़ के भी आप मुझे मेंटोर का ऑरा अपनाना पड़ेगा। तो हम पहले सवाल को एड्रेस करते हैं, सर शुड आई लीव दिस टॉपिक। बच्चे मेरे सामने लिस्ट लेकर आते हैं कि क्या मैं टॉपिक को छोड़ सकता हूँ। तो मैं बच्चों आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ कि आप कौन से टॉपिक को छोड़ोगे तो कितना आप लूज करोगे। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात आपको कहने वाला हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 50% सिलेबस छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे का सवाल ये रहता है, सर मैं चैप्टर नंबर 9 छोड़ के जाने वाला हूँ, मैं चैप्टर नंबर 8 छोड़ के जाने वाला हूँ, मैं चैप्टर नंबर लेट्स से 4 छोड़ के जाने वाला हूँ, इस तरीके से बोलता है। तो अब मोटा मोटी तौर पे इंस्टीट्यूट का वेटेज जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर देखा जाए चैप्टर 3 और 4 मिला के वही आपको कुल मिला के 20-22 मार्क्स के लिए पूछेंगे। नेशनल इनकम आपसे 12 से 15 मार्क्स के बीच में पूछेंगे। तो एक एस्टिमेटेड रफ लिया जा सकता है, रफ एस्टिमेट लिया जा सकता है। मान लीजिए एक बच्चा सोचता है कि सर मैं चैप्टर नंबर 9 नहीं करूंगा, तो जेन्युइनली स्पीकिंग उसके कितने मार्क्स जाएंगे, आइए डिस्कस करते हैं। अगर वो बच्चा बोलता है कि मैंने चैप्टर नंबर 9 अभी नहीं पढ़ा है, पहले कभी तो पढ़ रखा था लेकिन अभी बिल्कुल नहीं समय मिला है, कितने मार्क्स जाएंगे? तो बच्चा पार्टी ऐसे समय 10 क्वेश्चन अगर उस चैप्टर के आते हैं तो भी आप कुछ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। तो बिल्कुल डरिएगा मत कि अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर पूरे तरीके से हम छोड़ रहे हैं तो सर ऐसे समय हमारे पूरे 10 के 10 मार्क्स है, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपसे ग्लोबलाइजेशन या कह सकते हैं कोई पॉलिसी के बारे में पूछ लिया जिसके बारे में आपको पता है, थोड़ा बहुत अपने अंदाजे से अपने गेस वर्क से दे दिया, तो आप पूरे मार्क्स तो लूज नहीं करेंगे पहली बात। तो सिलेक्टिव स्टडी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर सिलेक्टिव स्टडी का भी एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 9 बहुत बड़ा टॉपिक है, 5 यूनिट है उसके अंदर। अब आप उसके अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट छोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर लेट से ट्रेड पॉलिसीज के बारे में बताया, बहुत बड़ा यूनिट है। अगर आप वो छोड़ के जा रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क है, 2 से 3 मार्क्स जा सकते हैं, आ भी सकते हैं। अगर आप सही तरीके से गैस वर्क कर ले उस टाइम पर तो करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर का एक यूनिट नहीं आ रहा तो बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ट्रस्ट मी, दिस डज नॉट हैपन। तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो यू में लीव इट, और एक पर्टिकुलर पॉइंट छोड़ना चाहते हैं तो उस पर एक ही क्वेश्चन बनेगा। तो अगर ऐसे पूरे सिलेबस में आपके 5-10 टॉपिक्स छूट गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए इलास्टिसिटी छूट गया, आप पूरा डिमांड छूट गया, ऐसा नहीं। मान लीजिए एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, ये एक कॉन्सेप्ट है, छूट गया, कोई बात नहीं। मान लीजिए आपका इंडियन इकोनॉमी का वो फिलॉसफी है, वो वाला पार्ट छूट गया। मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे चैप्टर नंबर 8 के अंदर थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, वो छूट गया। तो अब आप कैलकुलेटेड रिस्क पकड़ सकते हो, 2-2-2-3 मार्क्स ऐसे जा सकते हैं आपने। सो डोंट थिंक कि हम कोई एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं पढ़ने वाला, सारे क्वेश्चन उसी पर पूछ ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट में हजारों क्वेश्चन पड़े हुए हैं, एक टॉपिक के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जनरली नहीं पूछती, और मैक्सिमम कितना डैमेज होगा, 2 मार्क्स का होगा, और वो भी बच सकता है। तो इस समय आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपके पास समय है और आप एक पर्टिकुलर चैप्टर देखना चाहते हो उसे देख भी सकते हैं, क्योंकि सुनने मात्र से भी आपका काम हो जाएगा, ये चीज़ मान लीजिए। ठीक है, ओके, ये पहले सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरा, इज दिस सफिशिएंट, ये सवाल मुझे हॉन्ट करता है। बच्चा मैराथन में आकर बोलते हैं इज दिस सफिशिएंट, 70% मैराथन कंप्लीट हो जाता है, फिर उसकी आंख खुलती है, वो आता है बोलता है सर इज दिस सफिशिएंट। ट्रस्ट मी जेन्युइनली दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, नथिंग इज सफिशिएंट। इंस्टीट्यूट जिस हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है, थैंकफुली एआई से इतने कितने ही क्वेश्चन बनाएगा, कितनी ही चीज़ें टफ करेगा, एआई बिल्कुल अलग भाषा कर देता है। तो हमारे सिलेबस में एआई ड्रिवन क्वेश्चन वैसे भी कम ही होंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, एआई ड्रिवन क्वेश्चन नहीं होंगे। क्या है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड है पूरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्ट बेस्ड है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स लॉजिक पर ही चलता है। उस पर आप एआई यूज़ करो या खुद टीचर अपने दिमाग से बनाए, एक ही बात है। हमारे तो सारी चीज़ें सरप्राइजिंग ही रहती है माइक्रो में, और मैक्रो में तो बुक के बाहर से कुछ आ नहीं सकता, 1-2 मार्क्स का आया तो वो अलग बात है। तो बच्चा आता है और बोलता है सर इज दिस सफिशिएंट। तो बेटा एक प्रोसेस होता है, रेगुलर क्लास होती है, फिर एक प्रयास होता है, उसके बाद 1 डे बिफोर एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट ब्रशअप किए जाते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं आती वो देख ही जाती हैं, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके खुद को एग्जाम में उतारा जाता है। तो अगर आप आएंगे बोलेंगे ये देखा ये सफिशिएंट है क्या, तो नहीं, ऐसा सफिशिएंट नहीं होता है।
और जितना भी हम आपको कंटेंट कवर करवाते हैं, छाती ठोक के क्लेम कर देना, ये सारी चीज़ें कि भैया इसी में से पेपर आएगा, नहीं होता है। ऑल्दो मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पढ़ाए हुए में से आएगा, मैं कैसे कह पाता हूँ? आई टेक 1000 क्वेश्चन, अब 1000 में से भैया 60-70 तो ऐसे ही बैठ ही जाएंगे ना। और अगर आप एक प्रयास वगैरह सब गिन ले 2000 क्वेश्चन, उसमें से 70-80 क्वेश्चन तो बैठ ही जाते हैं ना। तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो सफिशिएंट क्या है, जो जो हम पढ़ा रहे वो सब सफिशिएंट है, क्योंकि उसके बियॉन्ड आप कर नहीं सकते, और उतना करना ही काफ़ी है। सो आई एम आंसरिंग बोथ द क्वेश्चन राइट नाउ। सर मैं कोई टॉपिक छोड़ दूंगा तो क्या सर बिल्कुल प्रलय आ जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर क्या ये करना सफिशिएंट है? जितना हमने स्टार्ट से लेकर अब तक करवाया, पूरा एक प्रोसेस है, हाँ वो कर रहे हो और आज का भी सेशन कर रहे हो तो सफिशिएंट है, अदरवाइज सफिशिएंट नहीं है। और भी आपके मन में बहुत सवाल होंगे, सर न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के आता है? हम न्यूमेरिकल अगर छोड़ दो 2-3 मार्क्स का आपका रिस्क रहेगा। सर नाम याद नहीं रहते इकोनॉमिक्स के, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आते होंगे ना, आप अटेम्प्ट करने जाएंगे हो जाएंगे। आप सोच के जा रहे हो सारे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, पर ऐसा नहीं होता, आपसे कुछ तो बन ही जाएंगे। अगर आप सारे छोड़ के भी जाने के बारे में सोच रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ तो आएंगे। उसी तरीके आप बोलेंगे मुझे इकोनॉमिक्स के नाम याद नहीं रहते, बेटा आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर 2-3 मार्क्स इकोनॉमिक्स के नाम भी आ गए तो एक आधा तो आप कर ही लेंगे। फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि सर हमको डेट्स याद नहीं रहती, बेटा ऐसी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपको वो मिलती जुलती डेट्स देंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश नहीं करें। तो आप अगर ऐसे देखेंगे सर मेरे को न्यूमेरिकल भी नहीं आता, मुझे डेट्स भी नहीं पता, मुझे फॉर्मूले भी नहीं पता, मुझे इकोनॉमिक्स के नाम भी नहीं पता, तो 7-8 मार्क्स का आएगा पेपर में, और इसमें तो कुछ ना कुछ तो आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे। तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने इसके भी सेशन ले रखे हैं, तो आप वो सेशन देखिएगा, आराम से निश्चिंत रहिए। जितना आपने पढ़ा है उस बेसिस पर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने जितना पढ़ रखा है ना, अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी पेपर देने बैठ जाएं, पास हो जाएंगे, इस बात की तो आप गारंटी ले लीजिए। और बिल्कुल फोमो मत रखना कि सर मेरे एमटीपी आरटीपी ये पुराने पिछले 2-3 साल के नहीं हुए। आपने मेरे साथ क्लासेस करी, मैंने सब कुछ उसमें कवर करवा ही दिया है, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से मैराथन करिए, मैराथन चाहे रिकॉर्डेड देखिए, लाइव देखिए, पर जितना हम करवा रहे हैं उतना करिए, क्योंकि हमें पता है फाउंडेशन लेवल पर अच्छे से क्या करवाना पड़ता है। आई होप आई हैव आंसर बोथ द क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और आज का पेपर अच्छा जाने के बाद सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स में आपका नाम जब जुड़ जाएगा तो आप इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बारे में पूछेंगे, जो भी बहुत क्लासी और शाइनी रिजल्ट है हमारे। 38 AIRs 4380 लर्नर्स को हमने क्लियर करवाया। तो आप हमारे साथ सी श्योर ऑफर के थ्रू जुड़ सकते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की प्रिपरेशन हम आपके साथ करवाएंगे, मतलब पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2। और बच्चे के मन में सवाल होगा कि सर देखिए हमने तो एग्जाम दी, पता नहीं क्लियर हो गया नहीं होंगे, इंटर की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ऑफकोर्स कर देनी चाहिए, 40-50 दिन पहले आप स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन तो इसका तो फायदा ही मिलने वाला है। और मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपने क्लियर नहीं किया तो आपको तो सपोर्ट की जरूरत है, तो सितंबर तक का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन हम आपको फ्री में देंगे और इंटर की आपकी वैलिडिटी इंटैक्ट रहेगी। तो डबल फायदा तो क्लियर होने पर है, लेकिन अगर फेल हो जाता है कोई बच्चा, क्लियर नहीं हो पाता है, तो भी उसको हमने कवर्ड कर रखा है टोटली ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो 2 बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वार्म अप की, 5 जून और 8 जून। दलूल आइएगा, इसके अंदर जुड़ जाना हमारे साथ बैचेस के अंदर। एक सब्सक्रिप्शन में आपको दोनों बैचेस मिलेगी। तो एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी तुरंत 5 या 8 जून को स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन पे फोकस करें, क्योंकि समय का तकाजा हमेशा रहता है। आम जिंदगी से बचिए, 40-45 दिन बचाइए, जल्द से जल्द अपनी तैयारी 60% ऑफ के साथ हमारे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक सब्सक्रिप्शन 2 बैच के साथ गिवन प्राइजेस में आप अवेल कर सकते हैं। मेरा कोड CA360 या फिर PRO प्रो कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तब तक के लिए बच्चा पाड़ी, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।